हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे सीआरपीसी में कि बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, समन केस क्या है, वारंट केस क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ये सब हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि पुलिस कब हमको अरेस्ट कर सकता है। हम सभी को दिमाग में है कि पुलिस क्यों अरेस्ट करता है। पुलिस कोई ऑफेंस होने से ही अरेस्ट करता है किसी को। तो और क्या क्या लॉ में प्रावधान है जैसे कि पुलिस और किसी चीज में भी अरेस्ट कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे। तो व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट, हम जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पुलिस अरेस्ट कर सकता है, तो ये तो हम जान गए। तो उसके बाद एफआईआर होने से पुलिस अरेस्ट करता है या कंप्लेन होने से। एफआईआर और कंप्लेन बोथ आर डिफरेंट। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि एफआईआर क्या है, कंप्लेन क्या है, ये सब के बारे में। तो ये एफआईआर कंप्लेन जो है ये अलग चीज है, बट इसके लिए भी पुलिस अरेस्ट करता है। यदि रिलायबल ऑफेंस मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिला है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है। रीजनेबल सस्पिशियस किसके ऊपर आता है कि डाउट आता है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस किया है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकता है। तो ये चीज रखिए कि 7 साल के जो बिलो ऑफेंसेस है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करता, 7 इयर्स बिलो जो ऑफेंसेस है। मगर कुछ ऐसे जगह है जिसमें 7 इयर्स के बिलो ऑफेंसेस होने के बावजूद पुलिस अरेस्ट करता है। तो वो चीज क्या क्या है। यदि पुलिस को लगता है कि वो जो अक्यूज्ड है, जो पर्सन है, इफ नॉट अरेस्टेड ही विल एस्केप, यदि उसको अरेस्ट नहीं किया गया वो भाग जाएगा। इफ नॉट अरेस्टेड ही विल थ्रेटन टू विटनेस, यदि अरेस्ट नहीं किया गया वो विटनेस को जाके थ्रेटन करेगा, वो जाके अक्यूज टेम्पर करेगा एविडेंस को। इफ नॉट अरेस्टेड हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी कंफर्म और एंश्योर्ड, मतलब कोर्ट में जाके उसका जो प्रोसीजर है, जैसे गवाही देना, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सारा प्रोसीजर है, उसके लिए जो अरेस्ट नहीं करेंगे उसका प्रेजेंस को उसको हम नहीं कर सकते, इंश्योर नहीं कर सकते, तब पुलिस को लगता है तो पुलिस अरेस्ट करता है। क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को कि एक पर्सन जो है वो ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट करेगा, उसको वो इंफॉर्मेशन मिलता है, क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन। प्रोक्लेम ऑफेंडर आगे पढ़ेंगे, तो नॉर्मल ज्ञान के लिए गवर्नमेंट कुछ जो ऑफेंडर्स हैं उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करता है। यदि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर किसी को डिक्लेयर हुआ है तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगा। यदि पुलिस को लगा है कि एक स्टोलन प्रॉपर्टी जो है किसी के घर के पास से मिला है, आइदर पर्सन ने उसको चोरी किया है या फिर उसने पोजीशन में रखा है किसी से लेके स्टोलन प्रॉपर्टी, उस केस में पुलिस अरेस्ट करेगा। पैरोल रूल जो है, पैरोल का जो रूल है वो यदि किसी कोई भंग करता है उसके लिए भी पुलिस अरेस्ट करेगा। यदि कोई पैरोल लाके जो आते हैं जेल से कुछ दिन के लिए उनके बेटी के साथ ही या कोई चीज के लिए वो बाहर आते हैं, यदि वहां की कुछ कंडीशंस डिफाइन होता है कि ये कंडीशन से आपको ये मानना पड़ेगा, जो कैदी हैं मगर वो मानते नहीं है, कुछ दूसरा चीज करते हैं, किसी को धमकाते हैं, गवाह को मारपीट करते हैं या कुछ भी करें, तो पुलिस उनको अरेस्ट करेगा। रिक्विजेशन आता है, यानी रिक्विजेशन मतलब पकड़ लीजिए कि यूपी में कोई ऑफेंस हुआ है, ऑफेंडर भागा हुआ है, आके छुपा हुआ है, पकड़ लीजिए कि भुवनेश्वर में छुपा हुआ है, तो वहां से रिक्विजेशन आता है, उनका जो कोर्ट है रिक्विजेशन देता है कि उनका पुलिस जो के आता है कि इस अक्यूज ने ये किया है, ऑफेंस किया है, तब उसको हमारा जो लोकल पुलिस है उसको अरेस्ट करता है। तो ये सब जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अरेस्ट करते हैं, पुलिस अरेस्ट करता है, जैसे गवर्नमेंट का आप जो मतलब मिलिट्री में जो ज्वाइन करते हैं वो भाग के कभी आ जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते उनको अरेस्ट करता है। ऐसे बहुत जगह पे अरेस्ट करते हैं, बट ये बेसिक है कि पुलिस यहाँ सब में अरेस्ट करता है। ये दिमाग में आ गया हमको कि पुलिस क्यों अरेस्ट करता है, ये दिमाग में रख लीजिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस को अरेस्ट करेगा, एफआईआर कंप्लेन को अरेस्ट करेगा, पुलिस को आर्टिकल रिलायबल इंफॉर्मेशन मिला है कब अरेस्ट करेगा, रीजनेबल सस्पिशंस किसके ऊपर है कि ये पर्सन ने किया है कब अरेस्ट करेगा। 7 इयर्स बिलो ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट नहीं करता है, मगर कब अरेस्ट करेगा, जब ये पॉइंट सब
लागू हो जाएगा। यदि वो अरेस्ट नहीं करता है तो निकल जाएगा, यदि अरेस्ट नहीं करता है वो जाके गवाह को धमकाएगा, यदि आके वो अक्यूज टैंपर एविडेंस करेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना नहीं दे रहा है या फिर नहीं हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा तब भी अरेस्ट करेगा। यदि उसको कोर्ट में उसका जो मौजूदी यदि उसको लगता है पुलिस को कि इंश्योर नहीं हो सकता तब अरेस्ट करेगा। क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन मिला है कि अक्यूज्ड ये ऑफेंस किया है तब अरेस्ट करेगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर है कोई किसी को, वो अरेस्ट होगा। स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के घर से मिला है या फिर उसने चुराया है तो उसको अरेस्ट करेगा। पैरोल में आके यदि कोई रूल भंग करता है तो उसको अरेस्ट करेगा। रिक्विजिशन में अरेस्ट करेगा, मतलब किसी का रिक्विजिशन आया है उसको अरेस्ट करेगा। तो एक ब्रॉडर व्यू में आप समझ गए कि पुलिस कब अरेस्ट करता है, ये बहुत ही जरूरी है सभी के। लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉ इज योर बेसिक कॉमन सेंस एंड योर प्रिजम्पशंस। जो हम कॉमन सेंस है, जनरल कॉमन सेंस है, वही लॉ है। उसको थोड़ा सा एंगल देके ये चीज क्या है, जो वर्ड हमको समझेंगे, कुछ मैक्सिम समझेंगे, तब क्या होगा कि हमको इलाबोरेटली जो हमको समझ नहीं पाते हैं, लीगल बुक आप देखते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके अंदर केसेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफाइन होते हैं उसको समझाने के लिए। नहीं तो लॉ जो है बहुत ईजी है, आप उसको बस अपना कॉमन सेंस लगाइए, आपका प्रिजम्पशन है क्या है उसको ठीक कीजिए, तब आके लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।